नमस्कार, मैं विवेक कुमार। चुनाव की बड़ी बातें और A1 हरियाणा पर ये शो पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं और आज फिर एक नई बात, एक बड़ी बात के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की बात आम आदमी पार्टी को लेकर। आम आदमी पार्टी को लेकर किस लिए? क्योंकि हरियाणा का एक जिला फतेहाबाद, उसके अंतर्गत एक आती है तहसील टोहाना। टोहाना एक टाउन है जो विधानसभा क्षेत्र भी कहलाता है और यहाँ पर आज एक मसले को लेकर के, एक विषय को लेकर के खूब हलचल रही। पिछले कई दिनों से यहाँ पर बाजार गर्म था बातचीत का, चर्चाओं का कि यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आएंगे। बिल्कुल आए और उनका भव्य स्वागत भी हुआ और भारी संख्या में जाखल मंडी के एक बड़े शेड के नीचे पांडाल लगाया गया, जहां पर काफी संख्या में समर्थक आम आदमी पार्टी के मौजूद रहे। अब इसमें विशेष क्या रहा? विशेष ये रहा कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र से एक युवा नेता आदित्य बंसल, जो पिछले लंबे समय से तैयारियों में जुटे हुए हैं, वो केंद्र में रहे। जी हां, जाखल मंडी के शेड के नीचे जो कार्यक्रम, जो जनसभा आयोजित की गई, उसमें सबसे पहले बोलने का मौका, बोलने का अवसर मिला आदित्य बंसल को। ये पूरा कार्यक्रम कहीं ना कहीं केंद्रित भी था आम आदमी पार्टी का, जो जिसमें केंद्र में रहे आदित्य बंसल, जो युवा नेता है आम आदमी पार्टी के और लगातार शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय भी नजर आते हैं। तो मंच पर पहुंचकर आदित्य बंसल ने आखिर किस तरह की अपील अपने तमाम समर्थकों से की, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे और बताएंगे कि आखिर भगवंत मान ने जाखल की इस धरती पर आकर क्या कहा, क्या मैसेज दिया। सबसे पहले सुन लेते हैं आदित्य बंसल को। आज हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं इस मंच के और आप तक के यहाँ पर मौजूद होने से बताते हैं कि इस निगम की सरकार के नाम प्रचार आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। अगर आप सब भी इस बदलाव के साथ जुड़ना चाहते हैं, नया बदलाव चाहते हैं, तो बंद मुट्ठी करके दोनों हाथ से एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे आम आदमी पार्टी। आपका यही जोश हिंदी नहीं बुला देगा। जो आपका ये जोश है, ये हमारी ताकत है कि आम आदमी पार्टी को लगातार आपके लिए काम करने के लिए मजबूर करता है और आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो सुना आपने, उत्साह से लवरेज एक युवा जो जाखल मंडी से संबंध रखता है और टोहाना विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बना चुका है और लगातार सक्रिय भी नजर आता है। आम आदमी पार्टी की जो आज जनसभा हुई, उसमें भगवंत मान ने जो कुछ कहा वो बेहद खास था। बेहद खास यूं था, देखिए, आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है वो अपने उन वादों को और उन परिवर्तनों को गिनाती है जिसका परिवर्तन पंजाब में और दिल्ली में नजर आता है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है एजुकेशन, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की जो बात है, बिजली के बिल माफ़ करने की बातें हैं। लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी प्रदेश हो, देश हो, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के पहलू पर खूब काम हो जाए, वो कहीं ना कहीं उन्नति और तरक्की की तरफ बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि स्वास्थ्य आपका ख़राब है और उस पर खर्च आपकी जेब से हो रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा बजट बिगड़ जाता है। और जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार है, वो इसी पहलू पर विशेष रूप से बल दे रही है कि आखिर जो है मोहल्ला क्लिनिक किस तरीके से काम कर सकते हैं और कैसे काम कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में, और बात रोजगार को लेकर के आई, युवाओं को रोजगार मिले। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भर्तियां तो खूब निकाली गईं, वो कहाँ निकाली गई? कागजों पर। और ग्रुप डी के नाम पर कुछ लोग भर्ती हुए और उसके बाद ढिंढोरा ये पीटा गया कि हमने खूब भर्तियां बिना खर्चे और पर्ची के की हैं। तो भगवंत मान ने मंच से चढ़कर खूब बेबाकी से जाखल मंडी के मंच से तमाम लोगों को आश्वासन दिया कि यदि हरियाणा में आम आदमी पार्टी आती है तो वही बदलाव, वही परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेंगे जो पंजाब में इनकलाब ला रहे हैं और दिल्ली में परिवर्तन की लहर के साथ लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। तो भगवंत मान ने मंच से क्या कुछ कहा, क्या मैसेज दिया जाखल की जनता को, टोहाना विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो लोग दूर दूर से आए थे उन्हें सुनने के लिए, आइए वो भी सुन लेते हैं एक बार। इस कदर वाकिफ हो गई है
मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूँ, इनकलाब लिखा जाता है। तो उसके बाद सबसे मुश्किल सवाल किया, कहते भगवंत मान हम अपने बारे में क्या बोलते हैं? अच्छा मैं बोलिया लगे जे मैं देखा अमला बल्ले तकनी मेरे बल्ले, जे मैं देखा अमला बल्ले तकनी मेरे बल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले बल्ले बल्ले। तो भगवंत मान का अंदाज आप लोग जानते ही हैं, खासतौर से अभिनय क्षेत्र से जो व्यक्ति हो और इतने बड़े पद पर हो, मुख्यमंत्री के पद पर हैं, पंजाब में बड़े परिवर्तनों के लिए जाने जाते हैं, किस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके स्पीच को, उनके भाषण को, उनकी वक्तव्य को सुनने के लिए भारी संख्या में जाखल मंडी में लोग नजर आए। कहने को तो जनसभा थी, लेकिन जनसभा में संख्या जो बल है वो इतना अधिक था कि देख करके कोई भी कहेगा ये जनसभा नहीं, एक तरह की रैली थी। बड़े बड़े नेताओं की उपस्थिति में केंद्र में भगवंत मान और उन्हें सुनने के लिए तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। जैसे ही वो यहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद सीधा मंच पर पहुँचे, मंच पर पहुँचने के बाद यहाँ से वो बातें कहीं जो वो अक्सर कहने के लिए जाने जाते हैं। तो ये तो रही बात जाखल मंडी में आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से अपनी बात रखी और कैसे आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना मंतव्य, अपना जोर आजमाइश करती हुई नजर आएगी। एवं हरियाणा लगातार जो है तमाम अपने दर्शकों तक वो बातें भी पहुंचा रहा है कि आखिर लोगों का फीडबैक क्या है। तो जैसे ही ये जनसभा खत्म हुई उसके बाद हम पहुंचे लोगों के बीच में जो पूरे जिले से, पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पहुंचे हुए थे आम आदमी पार्टी की इस जनसभा में। तो उन लोगों ने क्या कहा, किस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी रही, आइए उनसे भी मिल लेते हैं और सुनिए क्या कहते हैं लोग। आज जो रैली हुई है, जनसभा हुई, उसको लेके क्या कहें? बहुत बढ़िया जनसभा रही है, पूरा देखना आपने राष्ट्र देखा कितना बढ़िया था, बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है आम आदमी पार्टी के। एक रैली नहीं, एक छोटी जनसभा सीगी तो बहुत बड़ा इकट्ठ होया। साडा जिवें पंजाब दे नाल सूबा लगदा, दिल्ली दे नाल सूबा लगदा, तो आने वाले दिनों के तुसीं देखोगे कि बहुत बड़ा इफैक्ट पऊगा और आम आदमी पार्टी 90 ਦੀਆਂ 90 सीटां ते इलेक्शन जितूगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरजीत सिंह है जी, आम आदमी पार्टी हल्का रतिया से। सो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है जी, हर एक गाँव में से, हर एक हल्का रतिया से भी बहुत तरह से, अच्छे तरह से हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जो सीएम साहब भगवंत मान है वो भी बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो यही है कि हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रखा है कि आम आदमी पार्टी को 90 की 90 सीटों से ही जिताकर उम्मीदवार बनाएंगे। जी, भगवंत मान साहब यहाँ पहुँचे, उसका कितना प्रभावशाली सिद्ध हुआ? पूरे प्रभाव है जी, मतलब कोई जनसभा सीगी है हम छोटी, बहुत मतलब रेला बन गया रैली का। माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है जी आम आदमी पार्टी का। तो हम सभी कैंडिडेट जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, वर्कर्स बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहती हूँ आने वाले समय में जो 5 अक्टूबर को वोटिंग होने जा रही है तो असी हरियाणा जित के साल आवांगे। एक चर्चाओं का दौर बहुत जारी है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की बात हो रही है, उसको लेकर के क्या सोचती हैं? जी फिलहाल साडे शीर्ष नेतृत्व ने कोई सानू ऐसा आदेश नहीं दिता, फिलहाल अफवाहां ने। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਨੇਤਰਤਵ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ 90 ਦੀਆਂ 90 विधान सभा सीटां ते लड़न की कोशिश अपनी जारी रखांगे। बीजेपी की क्या स्थिति देखती हैं इस बार? बीजेपी तो बड़ी बुरी तरह से हार चुकी है जी। रतिया से पार्षद हूँ सतपाल लडवाल, आम आदमी पार्टी का ही पार्षद हूँ, सिंबल पे ही जीतता हूँ। और अभी हरियाणा में 90 की 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे हम। और ये सारी फालतू की अफवाहें हैं जो अभी चल रही हैं। आज मान साहब की यहाँ जाखल में रैली थी और ज़बरदस्त तरीके की रैली, और अभी 52 से चमन रैलियाँ हम और करेंगे। क्या बात है, शुक्रिया। क्या नाम है जी? मैं जी संतोष रतिया से। कैसा लगा यहाँ पर? काफ़ी संख्या में लोग, बहुत संख्या में लोग आए थे। मान साहब का रवा भी ऐसा है, लोगों को तो आना ही था सर, ठीक है। बाकी आम आदमी पार्टी जोरों शोरों पे अपनी 90 की 90 सीटों पे चुनाव जीतेगी। बाकी जो भी है सब अफवाहें हैं। जो भी पहले सरकारें आती थी पंजाब में भी, वो लास्ट में नौकरी खोलती थी लास्ट 6 महीने में, पर ये सरकार आने पे शुरू से ही नौकरी स्टार्ट करती, जो कि अभी 43,000 नौकरी पंजाब में दे चुकी है 2-2.5 साल के अंदर मेरिट के आधार पे। तो ऐसे ही
पंजाब अपना हरियाणा के लोग भी चाहते हैं भी हमारे बच्चों को भी मेरिट के आधार पर नौकरी मिले, जैसे कि पंजाब में बिजली की गारंटी है। अरे आदित्य को लेके चल रहे हो? हाँ जी, वोट पावांगे जी। आदित्य को? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, आम आदमी पार्टी रहेगी जी हरियाणा में। आदित्य बदलाव करेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, नवा आयोग जी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ वोट पानी चाहते हैं, इस ਨੂੰ टिकट मिलनी चाहिए है। बीच को टिकट मिलनी चाहती है। अच्छा। हम तो जद करके कहते हैं। पोर्टल के चक्कर में उलझा कर रख दिया लोगों में, जिस तरह से किसानी आंदोलन को कुचला, जिस तरह से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दी गई, हमारे जो युवा हैं वो सारे बेरोज़गार फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर, और उनकी बेरोज़गारी की वजह से ही जो डिप्रेशन में है युवा या गलत रास्ते पे चल रहा है, और पूरे हरियाणा में जिस तरह से नशा फैल रहा है, ये सारी का कारण जो है वो बीजेपी की सत्ता जो 10 साल रही हरियाणा में, क्योंकि एक भी भर्ती सही तरीके से ये सिरे नहीं चढ़ा सके। जितनी भर्तियाँ आई उसमें कभी पेपर लीक हो गया तो कभी भर्ती रद्द हो गई, तो जो नौजवान है वो सारा बेरोज़गार है। बेरोज़गारी में हरियाणा नंबर 1 है, नशे में हरियाणा नंबर 1 है, और लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा और आम आदमी पार्टी के साथ। क्या नाम है? बढ़िया काम करा रहे हैं जी, बिल फ्री हैं जी, और बोलो जी क्या नहीं, पुलिस की दिक्कत नहीं आती, रोड पे किसी को रोकता नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। हरियाणा में किसकी सरकार? हरियाणा में भगवंत मान की आनी चाहिए जी, झाड़ू वाले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ से हैं आप? रतिया से। रतिया से। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया ही। अच्छा, तो ये क्या सरकार किसकी बन रही है हरियाणा में? हरियाणा में तो बनाएंगे, झाड़ू को बनाएंगे, किसी को बनाएंगे, केजरीवाल को जाएंगे। क्यों केजरीवाल को? क्यों? नवी पार्टी है ना, अंदाजा है, इसलिए पाएंगे। अच्छा, आप बताओ भाई जी, क्या लग रहा है? इस बार भी केजरीवाल आनी चाहिए। हाँ जी। क्यों केजरीवाल? क्यों? कोई कारण तो बताओ। कारण तो ये जी, सरकार जो मोदी की सरकार है वो हरियाणा को खा रही है जी। हाँ जी, सारे मुल्क को। हाँ, आप बताओ जी क्या कर रहे हो? हम तो देखो, हम पाएंगे वोट केजरीवाल को, हम इसको आगे लेना चाहते हैं। अच्छा। आगे क्यों लाना चाहते हैं? जिस तरह घर में कोई नया बच्चा पैदा हो जाए कितनी खुशी होती है, इसलिए हम इसको पाएंगे। नया आदमी आ गया, इनको डालेंगे। बीजेपी को क्यों नहीं भाई? बीजेपी क्या? नहीं, वो तो हमारे फोटो स्टेट नहीं खत्म हो रही, क्या करें? कहाँ से आए हैं आप? रतिया से आए। अरे रतिया से, तो बताओ भाई माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है जी, देखो जी, आम आदमी पार्टी का बढ़िया माहौल है, सारी 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बात तो हमारी है, बाकी देखो क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। जो मोदी सरकार है ना, इनका दुनिया जितनी संगत भिखारी बना रखी है। 5 किलो कणक 1 बोतल तेल की देर के सारा हिंदुस्तान मंगता बना लेने। जो नशा नजायज ही बिक रहा है, नजायज किसी ने मर्जी पूछ लो। ज्यादा नशा फैल गया है हरियाणा में, बहुत ज्यादा नशा हो गया। पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती, पकड़ती नहीं है, पकड़ती नहीं है। अच्छा। ये सरकार को सोचना चाहिए ना, जो पकड़े छोड़ देंगे, पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, इनका बस चलता है। इस बार फिर केजरीवाल। कविता जी, क्या स्थिति लगती है? आज आप लोग यहाँ पहुँचे थे। बस पॉजिटिव है। अब भी हम आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, आज भी सेवा कर रहे हैं, कल भी सेवा करेंगे पार्टी की। हम लड़खड़ाएंगे नहीं, हमारे सुप्रीमो का जो भी फैसला होगा हमारे सर माथे। कांग्रेस और इन जो है आम आदमी पार्टी के अलायंस की बातें हो रही हैं काफ़ी, उसको लेकर के क्या कोई जानकारी? यही जानकारी है, बस यही बात है कि हमारे जो बड़े लीडर करेंगे, सुप्रीमो करेंगे, हम उनके फैसले के साथ हैं। अच्छा, बीजेपी को कहाँ देखते हैं इस बार हरियाणा में? बीजेपी लोकसभा में आधी साफ होगी थी, अब विधानसभा में पूरी तरह साफ हो जाएगी। क्या माहौल है? किसकी सरकार बना रहे हो? हम केजरीवाल। केजरीवाल? हाँ। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल ऐसे बना रहे हैं, अच्छा करे, पंजाब में बहुत अच्छा काम किया है, बाकी हरियाणा में बहुत अच्छा काम करेगा। तो चुनाव की बड़ी बातें, इसमें आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं पूरे उत्साह में नजर आते हैं, और सीधे सीधे यही कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से पंजाब में स्थिति बदलती हुई नजर आई है, जैसे वहां पर बदलाव की लहर देखने को मिल रही है, वही लहर वो हरियाणा में भी देखना चाहते हैं। समर्थकों का एक चीज और भी बहुत देखने को मिला जिस पर वो बल देते हुए नजर आए, बोले गठबंधन की बात जो है कांग्रेस के साथ जो लगातार हो रही है, शीर्ष नेतृत्व के पाले में वो बात है, वहां से जो आदेश आएंगे उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन तमाम जो समर्थक थे उनमें इतना उत्साह था, उनका ये भी कहना था कि 90 की 90 सीटों में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है, और तमाम समर्थकों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति एक तरह का विश्वास जागा है, और पंजाब और दिल्ली का जो उदाहरण कहीं ना कहीं उनके दिलों में उभर कर आता है,
तो कह सकते हैं कि हवा बदल सकती है। और आम आदमी पार्टी को यदि लाभ मिलता है तो जाखल मंडी से जो युवा नेता हैं आदित्य बंसल, जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा के साथ मौजूद हैं और अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाते हुए वे जाखल मंडी में नजर भी आए, केंद्र में भी रहे और पिछले लंबे समय से सक्रियता भी दिखा रहे हैं। कह सकते हैं कि यदि एक युवा सोच को, एक युवा को जब राजनीति में आने का मौका मिलता है तो वो बदलाव की दिशा को बदलता हुआ नजर आता है और वो बदलाव की कुवत भी रखता है, क्योंकि युवाओं के खून में जो गर्मी है वो सही दिशा में अगर लग जाती है तो बदलाव दिखाई भी देता है। आम आदमी पार्टी की यदि बात की जाए तो युवाओं को खूब मौका दिया गया है। मौका कुछ इस तरीके से दिया गया है कि पंजाब का उदाहरण यदि आप देखेंगे तो वहां पर भी बहुत से सांसद और मंत्री बहुत ही युवा और कम उम्र के युवाओं को वहां पर अवसर मिला है और जाहिर तौर पर वहां बदलाव की लहर भी देखने को मिलती है। तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा में माहौल बनता जा रहा है, कह सकते हैं आम आदमी पार्टी भी यदि इसी तरह से अच्छे कैंडिडेट, अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है तो कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति न केवल दर्ज करवाएगी, सीटें भी उसके हिस्से में आने की पूरी संभावना लगती भी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होता है, क्या उनका गठबंधन हो पाता है, कितनी सीटों पर वो नजर आते हैं और कितनी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारती है, किस तरीके से बनती है सहमति और क्या यह भी संभव है कि 90 की 90 सीटों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आए। तो संभावनाओं से राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता। ये कहा भी जाता है आखिरी मोमेंट पर भी चीजें बदलती हुई नजर आती हैं। तो देखा यह जाएगा कि आखिर होता क्या है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ है। एवन हरियाणा पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। एक बार फिर आपको हम बता दें कि एवन हरियाणा चुनाव की बड़ी बातें ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होता है। आप यदि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पल पल की खबरें और हरियाणा प्रदेश में चुनाव मुद्दे को लेकर के क्या बातें हो रही हैं वो सारी बातें A1 हरियाणा पर आपको मिलती रहेंगी। ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हम कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर के लोगों के मंतव्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या है मुद्दे और क्या है बातें वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। यदि आपने A1 हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिले और सभी खबरें आपको सबसे पहले मिलें। ये तो बात YouTube की है। यदि आप Facebook पर भी हैं तो Facebook पेज A1 हरियाणा, वहां पर भी आप जा करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। A1 हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जिसकी खबरें आपको यहां से मिलती हैं। चुनाव की बड़ी बातें हम इस कार्यक्रम में थे और आप लोगों को जो बात बताई वो बड़ी बात आम आदमी पार्टी की जो जाखल मंडी में आज जनसभा हुई है, जो कहीं ना कहीं रैली नुमा नजर आई, वो था केंद्र में। तो लगातार बने रहिए A1 हरियाणा पर। यहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और हम फिर करेंगे बात चुनाव की बड़ी बातें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। बने रहिए A1 हरियाणा के साथ। नमस्कार।